कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हम अगले 2 लेक्चर तक पढ़ेंगे और अगले 2 लेक्चर में या 2 या 3 लेक्चर, मैक्सिमम 2 में तो कवर हो जाएगा पूरा। अब ये चैप्टर ऐसा है जिससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। जनरली 90% चांसेस है कि एक क्वेश्चन इससे आएगा। सर हाँ बोलो। मेरा ना एक डाउट था वो ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ डाउट में आज लास्ट में रुक जाऊंगा मैं। जिसके भी डाउट हो वो प्लीज पूछ लेना आखिरी में, ठीक है? ओके सर। चलेगा, ठीक है। मैं आज क्लास के एंड में रुक जाऊंगा। आप जो लोगों को जिन जिन के भी डाउट हो वो लास्ट में रुक लेना और अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ताकि बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक साथ जिन जिन के भी डाउट हो वो अपने लास्ट में रुक के अपने एक एक करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। तब तक हम कॉमनली सबके लिए ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर के लिए, और ज्यादातर चांसेस है क्वेश्चन आपका इजी मीडियम लेवल का ही रहेगा, मैक्सिमम चांसेस है। इसलिए ये चैप्टर ऐसा बोला जाता है कि इस चैप्टर को तो छोड़ना नहीं। मतलब इस चैप्टर को अगर आप अगले 2 लेक्चर में अच्छे से कर लोगे कवर, फॉर्मूला याद रख लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो 4 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें 3 चीजें आपको जो आप पहले ही पढ़ा आपने, मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों के बारे में फंडामेंटल पता होना चाहिए। 9th-10th में भी था, लेकिन आना चाहिए। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उनके बीच में रिलेशन वो भी हम देख लेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन में भी अलग अलग तरह के डिस्पर्जन होते हैं। एक होता है रेंज, एक होता है डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन और मोड, डेविएशन अबाउट मीडियन और डेविएशन अबाउट मीन, और एक तीसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही होता है वेरिएंस। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जेई मेंस में, एडवांस में भी आ गया अब तो, लेकिन ये मेंस के हिसाब से सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। क्लियर है सबको? है ना? अब देखो, अब ये स्टैटिस्टिक्स से बहुत अच्छी फील्ड बन चुका ऑलरेडी। आपने देखा होगा डेटा साइंस वगैरह आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड वगैरह में, जहाँ पे सब जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली होता क्या है, हम सारे जितने भी बड़े बड़े डेटा है उस डेटा को एनालाइज करते हैं। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है ना, हर जगह कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कहीं पे भी हो, डेटा बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल अवंती की बात करें तो अवंती में मान लो एनरोलमेंट के लिए 4-5 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया, तो वहां पे मेरे को एग्जाम का स्कोर आएगा। एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के पेशेंट आ रहे हैं, तो साल भर में कौन सी बीमारी के कितने पेशेंट आ रहे हैं उसका एक डेटा होगा। एक कॉलेज का डेटा अलग होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए डेटा अलग होगा, कोई भी क्रिकेट है या कोई भी गेम है, उस गेम के लिए बहुत सारा डेटा होगा। हर प्लेयर का अपना इंडिविजुअल एक डेटा होगा। उस डेटा को अगर हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं करेंगे तो चीजें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। चाहे फिर वो वेदर रिपोर्ट हो, वेदर का डेटा, हर तरह का डेटा, क्रॉप्स का डेटा, एग्रीकल्चर में डेटा, वो डेटा कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा काम आता है अलग अलग डिसीजन लेने के लिए। और उसी डेटा की मदद से आप प्रोबेबिलिटी का भी यूज करते हो, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अगर डेटा होगा तो सब कुछ पता चल जाए। तो उसी डेटा को, प्रॉब्लम क्या है, जैसे डेटा बहुत सारा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर ने मान लो कम से कम 200-300 मैच खेले, तो 200-300 मैच में अलग अलग स्कोर किया है। अब मैं और अब किसी को, अगर मुझे उस की परफॉर्मेंस का जज करना है या फिर किसी और की परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करना है, तो मैं हर एक मैच का डेटा बैठ के नहीं देख पाऊंगा, या फिर किसी को दिखाना भी होगा तो हर एक मैच का डेटा वो नहीं देख पाएगा। वो बोलेगा कि मुझे एक सिंगल वैल्यू के टर्म्स में बताओ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि मैं किसी और प्लेयर के साथ कंपेयर कर सकूं। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो सिंगल वैल्यू को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सारे डेटा को आपने एक सिंगल वैल्यू के टर्म्स में निकाल लिया, तो वो आपका होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें उस वैल्यू की मदद से फिर आप कंपेयर करोगे 2 या 3 डेटा को आपस में। उसमें होता है मीन। मीन कैसे निकालते हैं, सारे नंबर का एवरेज, मतलब सब नंबर का आप ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे, तो मीन आ जाता है। तो आपको एक सिंगल वैल्यू देगा। जैसे क्रिकेटर की बात करूं तो वहां पे एवरेज, उस बैट्समैन का क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। 2 बैट्समैन को मुझे कंपेयर करना है, किसको रखना है किसको नहीं रखना, तो उन दोनों को मान लो मैंने मीन निकाल लिया, और मीन के डेटा से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जिसका मीन ज्यादा अच्छा होगा उसको मैं रख लूंगा। तो बेसिकली क्या करा, सारे डेटा को मिला के आपने एक सिंगल वैल्यू के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक तरीका था मीन।
लेकिन क्या हुआ था कि मीन हर जगह एक्यूरेट डेटा नहीं दे पा रहा था। बहुत सी जगह ऐसा भी हो रहा था, कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे आ रहे थे जहां पे मीन से ज्यादा बेहतर मीडियन डेटा दे रहा था। मीडियन का मतलब क्या है? सारे डेटा को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो जो सेंटर में जो वैल्यू आएगी वो उसका मीडियन आ जाएगा। तो मतलब पूरे डेटा की एक सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी मीडियन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो जो भी सेंटर में वैल्यू होगी आपकी वो मीडियन होती है। तो अपन ने एक तरीका और निकाला अलग तरह के एप्लीकेशन के लिए, मीडियन। फिर कुछ एप्लीकेशन ऐसे आए थे जहां पे दोनों वर्क नहीं कर पा रहे थे, जहां से दोनों से जो डेटा आ रहा था वो इतना ज्यादा एक्यूरेट, मतलब इतना ज्यादा रियलिटी को मैच नहीं कर रहा था। फिर वहां पे उस तरह के केसेस के लिए मॉड निकाला गया। मॉड मतलब अगर मान लो मैंने 100 लोगों का एनालिसिस किया, उसमें से मुझे देखना है कि ज्यादातर किस तरह के हैं। मान लो हाइट का एनालिसिस कर रहा हूं तो मैंने देखा कि 30 सेंटीमीटर की हाइट वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मॉड मतलब क्या हो जाता है? जो भी नंबर बहुत ज्यादा बार अकर करता है उसको हम मॉड बोलते हैं। हाँ, है ना? ये तीनों के बारे में तो क्लैरिटी है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये तो अपन ने मीन Yes, मीडियन sir. मोड हो गया, लेकिन डेटा भी 3 तरह का होता था। हाँ, डेटा भी आपका 3 तरह का होता है। किन किन तरह का? जैसे एक होता है तो ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। इस तरह के डेटा भी होते थे। तो उन डेटा के बारे में पढ़ते हैं। एक सेकेंड। जैसे ग्रुप्ड और अनग्रुप में क्या क्या अंतर आता था वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, जैसे मान लो थोड़े ही बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में मान लो 30 ही बच्चे हैं, तो 30 बच्चों का, या फिर मान लो 10 ही बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 प्लेयर है, तो वो उनका मान लो स्कोर है, तो स्कोर ऑफ 10 प्लेयर। तो उन 10 प्लेयर का मान लो मैं स्कोर लिख देता हूँ 20, 30, 23, 52 एंड सो ऑन। तो ये जो डेटा ये क्या है? अनग्रुप्ड। ये कैसा है? ग्रुप्ड के अनग्रुप्ड? क्या नाम देते थे इसको? और एक मान लो Ungrouped. 100 प्लेयर, हाँ, और 100 प्लेयर का डेटा है मान लो स्कोर का। उसमें ये बोला गया कि 0 से फिर मान लो 100 स्टूडेंट का ही डेटा मान लो। 100 मार्क्स का टेस्ट था या फिर 50 मार्क्स का टेस्ट था, तो 0 से 10 के बीच में जिस स्कोर कितना है, 0 से 20 के बीच में, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इतने लोगों का डेटा है तो मैं 100 लोगों को तो लिखूंगा तो बहुत, मतलब दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा 100 लोगों का स्कोर लिखना। ठीक है, टीडीएस वर्क हो जाएगा। तो अपन ने क्या करा, इसको रेंज में बांट कर 0 से 10 के बीच मान लो 5 बच्चे थे या 15 बच्चे थे, इसके बीच में 20 बच्चे थे, यहाँ पे 25 बच्चे थे। इस तरह से मैंने बता दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। क्लियर है? तो ये मेरा कैसा हो गया? ग्रुप डेटा। तो 2 तरह के डेटा आते हैं। इन दोनों तरह के डेटा के लिए अपन को क्या निकालना है? बोलो। मीन, मीडियन और मॉड। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो मीन, अगर मान लो नॉर्मल डेटा है तो आपको पता ही है, एक्स बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या आता है? समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। हाँ, है ना? एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मान लो कोई कोई डेटा बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको अपन फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स आई का डेटा इस तरह से है 10, 20, 30, 40। और 10 जो है, 4 बच्चों का 10 नंबर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 4। 3 बच्चों का 20 नंबर आ रहे हैं, 6 बच्चों का 30 नंबर आ रहे हैं, और 2 बच्चों के 40 नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या होगा? इनकी फ्रीक्वेंसी। हाँ, है ना? आरी बच ऐसे टोटल 15 बच्चों का डेटा मैंने इस तरह से दिया है ग्रुप करके। 15 बच्चों का डेटा मैंने इस तरह से दिया, मतलब 4 बच्चे ऐसे जिनका स्कोर, तो मतलब 15 बच्चों का स्कोर कैसा है? 10, 10, 10, 10। 4 बच्चों का स्कोर 10 आ रहा है। Yes, 3 sir. बच्चों का स्कोर 20 आ रहा है तो 20, 20, 20। 6 बच्चों का स्कोर 30 आ रहा है तो 30, 30 ऐसे 6 बार, और 40, 40 2 बार। तो ये 15 बच्चों का स्कोर है। अब इनका मीन निकालना होगा, क्या करूंगा? इन सबको ऐड करूंगा, है ना? तो 10, 10, 10 4 बार ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 into 4। इनका एडिशन कितना आएगा? 10 into 4। ये कितना होगा? 20 into 3। 30 6 बार ऐड होगा तो 30 into 6। और ये कितना हो जाएगा? 40 into 2। इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, हाँ, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है? यस सर। समेशन ऑफ Yes, एक्स sir. आई इंटू एफ आई आ रहा है। ये एक्स आई एफ आई का समेशन ही तो कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट करके सम कर रहे हो। Yes, दूसरा sir. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहां से आ जाएगा? समेशन एफ आई। तो सेकंड Mission फॉर्मूला, FI. ये क्या हो गया मेरा? सेकंड फॉर्मूला। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस। यस सर। नॉर्मल डेटा है बिना फ्रीक्वेंसी वाला तो समेशन एक्स आई बाय एन, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो समेशन एक्स आई एफ आई बाय समेशन एफ आई। अब कभी कभी इंटरवल में दे देंगे, कभी कभी क्या करेंगे? इंटरवल में। अगर इंटरवल में दे देंगे तो एक्स आई निकालने का तरीका, जैसे मान लो अगर मेरी इंटरवल है 10 से 20, तो एक्स आई निकालने का तरीका क्या होगा?
मान लो ऐसा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 ऐसा दिया हुआ है क्लास इंटरवल के टर्म्स में। यहाँ से एक्स आई कैसे निकालोगे? सर हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। हाँ, इन दोनों लिमिट्स को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कर दोगे, 5, 15, 25 एंड 35 एंड 45, तो ये एक्स आई आ जाएगा। एफ आई क्वेश्चन में दिया होगा, वापिस वही फॉर्मूला वापिस वही क्या है, एक्स समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर है? बोलो, Yes. समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसी में एक चीज और करी गई थी आपको क्लास 10th में, अगर याद हो, कभी कभी एक्सआई के डेटा थोड़ा सा टफ आता है, डेसिमल में आ जाता है ना, या फिर थोड़ा लेंदी आ जाता है, तो उसको थोड़ा Yes, डेटा sir. को थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम एक यूआई को डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? यूआई। यूआई कैसे डिफाइन करते हैं? जितने भी एक्सआई है उसमें से कोई भी एक कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो। जितने भी एक्सआई है उसमें से कोई भी कांस्टेंट नंबर क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट। इसको बोलते हैं अज्यूम मीन। आप चाहो तो उसी डेटा में से कोई ले सकते हो, कोई भी सेंटर वैल्यू ले सकते हो। सब्सट्रैक्ट करके मान लो एच से डिवाइड भी कर दो, एच से क्या कर दो, डिवाइड, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यूआई आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, यूआई। आई रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास मान लो क्लास इंटरवल गिवन थी, आपने एक्सआई निकाल लिया, एक्सआई में के डेटा में से कोई भी एक वैल्यू से इसको सब्सट्रैक्ट करा और एच से डिवाइड कर दिया। एच मतलब क्लास साइज। जैसे यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। क्लास साइज कितनी है, 10 10 की साइज, ये Yes, सबको sir. पता है ना। तो एक्सआई माइनस ए बाई एच करके आप क्या निकाल लेना, यूआई निकाल लेना। क्या निकाल लेना, यूआई। अब पहले अपन एक्सआई एफआई निकालते थे, इस बार क्या निकालेंगे, यूआई इंटू एफआई निकालेंगे और इसका समेशन निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे, समेशन। तो इस बार मीन का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, ए समेशन यूआई एफआई UI FI अपॉन समेशन एफआई। इसमें क्या करोगे, पहले ए सब्सट्रैक्ट किया तो ए ऐड करोगे और एच से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ऐसे कुछ होता था, हाँ है ना। यस सर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 10th में था है ना ये सब आपको कि नहीं था? यस सर 10th में था। ठीक है, तो एक बार अपने ये देख लेना, ये मेथड होता था, ये अज्यूम मीन मेथड ऐसा कुछ करके था। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड, और Yes, एक और sir. कौन सा था, शायद यही नाम था कुछ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये बेसिक तरीका है। डेटा को रिड्यूस करके आप निकाल सकते हो। अगर ए सब्सट्रैक्ट किया तो ए फाइनल आंसर में ए ऐड होगा, एच से डिवाइड करो तो फाइनल आंसर में एच से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, इससे आपका एक्स बार आ जाए। Yes, sir. ये क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे, तो एक बार आप ट्राई कर लेना। समझ में आ गया? सर एक डिसकंटिन्यूअस डाटा भी तो होता था, उस टाइप के क्वेश्चंस Yes, कैसे sir. करते थे? डिसकंटिन्यूअस मतलब? क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस रहती है, जैसे 10 से 11, फिर 10 0 से 10, नहीं नहीं तो नहीं फिर नहीं, अगला आपको 11 आपको से। आपको डेटा कंटिन्यूस ही आएगा। क्लियर है? उसकी चिंता मत करो आप। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके सर। इस तरह का डेटा आएगा, एक्स आई एफ आई, तो ये क्लास इंटरवल, तो ये इस तरह से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट हो जाओ। ये सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक करके ट्राई करते हैं मिलके। इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना इसको। 2 लेक्चर में आपको 4 नंबर देके जाएगा अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। मैं आपको एक असाइनमेंट भी भेजूंगा इसके पीवाईक्यू का, वो करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना। हाँ, फॉर्मूले पता होना चाहिए अच्छे से। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस करो ट्राई जल्दी से। आया आंसर? डेटा को ढंग से उतारो और से।
3.25. 3.25। अच्छा, देखो ध्यान से, देखते आंसर सही आ रहा है कि नहीं। द मीन ऑफ द रन्स ऑफ केदार जाधव इन 15 मैचेस इज 4। 15 मैचेस का मीन 4 दिया हुआ है, तो ये कैसे निकला होगा? उन 15 मैचेस का स्कोर ऐड हुआ होगा, यस सर। है ना? मीन कैसे निकालते हैं? उन 15 मैचेस का स्कोर ऐड हुआ होगा, डिवाइड बाय 15। इसकी वैल्यू कितनी की बने? 4 के बराबर। यस सर। यस सर। यस तो सर। समेशन Yes, sir. 1 से लेके 15 तक का सम आ जाएगा आपको यहाँ तक। अब डायरेक्ट लिखूंगा अगली बार में। 1 से लेके 15 का सम कितना आएगा? 15 इंटू 4। 60. 60। हाँ 60, मतलब ये बेसिकली क्या करेगा, मीन को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सम आ जाएगा, है ना? जी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगला क्या, द मीन ऑफ Yes, sir. हिज रन इन द फर्स्ट 3 मैचेस। शुरू के 3 मैचेस का मीन गिवन है, मतलब शुरू के 3 मैचेस का सम कितना होगा? 21। 21. 3 इंटू 7, है ना? यस सर। क्या पूछा? बचे हुए मैचेस का मीन। तो सबसे पहले बचे हुए मैचेस का सम निकालना है। बचे हुए मैचेस का क्या निकालोगे? सम बोलो। Yes, sir. वो क्या आएगा टोटल में से? टोटल कितना 60 आपका? minus 60 में से 21. 21, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ रहा है? 39. 39। ठीक है, ये सम आ गया। अब इनका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे? टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम कितना है? 39। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 12. 12. 12। तो 39/12। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे बात समझ में? Yes, बोलो। sir. यस सर। तो बेसिक से जाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। एक दो वेराइटी और कराता हूँ, 2 मिनट रुको। नेक्स्ट। निकाल आंसर जल्दी से। Sir, 92. 92। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। बाकी लोग? Sir, 92. 92 आ रहा है? ठीक है। सेम वापस द मीन ऑफ द 9 ऑब्जर्वेशन इज हमने मीन ऑफ 6 is 30 एंड द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, है ना? समझ में आ रहा है? तो मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, Yes. तो शुरू की जो 9 ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना आ जाएगा? 100 इंटू 9। 900. वेरी गुड। और कोई 6 ऑब्जर्वेशन और भी होगी, उनका सम कितना आ जाएगा? 80 इंटू 6। तो टोटल पूछा था, तो इनका टोटल सम कर दोगे सबसे पहले, है ना? बोलो। Yes, sir. 8 6 is 48। और इनका मीन निकालना, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो ये करो।
सर 50. अब ये भी ना प्रॉपरली जाओगे तो कभी गलती नहीं होगी. वेरी गुड. द मीन ऑफ 100 आइटम इज 49. तो जैसे ये बोला सबसे पहले ये लिख दो. 48 आ रहा है, देखते हैं. 100 आइटम का जो मीन था 49 दिया, तो तुमका सम कितना हो जाएगा? 49 इंटू 100 है ना. ये सबको समझ में तो आ रहा है क्या लिखा जा रहा हूं मैं? बोलो. यस सर. जी सर. उन्होंने बोला इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम विच शुड हैव बीन, 3 आइटम जिनको ये होना चाहिए था, पर उसकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया, है ना. मतलब इसकी जगह गलती से क्या लिख दिया? ये लिख दिया. तो करेक्ट मीन क्या होगा? तो बेसिकली इसके सम में ये x1 x2 x3 ये जो है, इसमें उन्होंने क्या कर दिया? 3 आइटम क्या लिख दिया गलती से? 40 20 और 50, है ना. समझ में आ रहा है? ये लिख दिया, पर इसकी जगह होना क्या चाहिए था? 60 70 और 80 होना चाहिए था, है ना. तो बोला करेक्ट मीन क्या होगा? तो कैसे सोचे? करेक्ट मीन कैसे निकलेगा? करेक्ट सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. तो यस जो सर. जो गलत था उसको तो हटाना पड़ेगा, है ना. समझ आ रहा है? सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? करेक्ट सम. करेक्ट सम कितना होगा? फिर कितना आ रहा था अपने पास? बेसिकली 4900 ये आ रहा था. तो जो गलत था उसको तो हटाना पड़ेगा, है ना. जी सर. और जो सही है उसको ऐड करना पड़ेगा. यस. बस सिंपल इतना याद रखो. जो नीचे उसको हटा दो, जो सही है उसको ऐड कर दो, तो इससे आपको करेक्ट सम आ जाएगा कि नहीं आएगा? सही है, यस सर, आ जाएगा. है ना. तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 110. 110. 110. और यहाँ से कितना आएगा? 210. 210. 210. तो कितना आ जाएगा? 4900 प्लस 100 5000. तो करेक्ट सम ही आया. तो करेक्ट मीन कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी उतनी रहेगी. Yes, sir. यस सर. तो करेक्ट मीन क्या आ जाएगा? करेक्ट 5000 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 50. 50. क्लियर हुआ? यस सर. Yes, sir. ऐसा करना कभी गलती नहीं होगी, है ना. जो गलत था उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो सही है उसको ऐड कर दो, है ना. तो करेक्ट सम आ गया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो. क्लियर? चलो अब ये करो. $14. 40. 49. The वापिस से, the mean of the 16 mean of a data 16 observation is 16. If one of the observation value 16 is deleted, उसमें से 16 हटा दिया गया एंड 3 नई ऑब्जर्वेशन ऐड कर दी गई है, तो नया मीन क्या होगा? तो 16 ऑब्जर्वेशन का मीन 16 था.
इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16, इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन थी 16, उसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। 16 ऑब्जर्वेशन का मीन ऐसे निकाला होगा। 15 ऑब्जर्वेशन का तो कुछ भी नहीं किया, उसमें से एक Yes, sir. ऑब्जर्वेशन 16 थी और 16 ऑब्जर्वेशन का मीन भी 16। ये समझ में आया? देखो इस पहला डेटा, द मीन ऑफ द 16 ऑब्जर्वेशन इज 16, तो ये 16 ऑब्जर्वेशन का मीन 16 है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 16 भी है, ठीक है। इसको बाद में जाके डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इन सब का सम, 15 को तो कुछ भी नहीं करा, इसको हटा दिया। देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है, 16 इंटू 16। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब बोला गया है कि उस 16 को हटा के 3 नई ऑब्जर्वेशन ऐड कर दें। अगर तो 16 को हटा दें अगर, तो कैसे हटाएं? 16 सब्सट्रैक्ट कर दें। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 से लेके 15 तक का सम कितना आ जाएगा? 16 जा कितना होता है? 256. 256. माइनस 16। तो 1 से लेके 15 तक का सम आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 240. 240 है ना। अब जो ऐड करने का बोला वो ऐड कर दो। क्या ऐड करने को बोला है? 3, 4 एंड 5। तो 1 से लेके 15 तक को तो रहने देना है। इसमें क्या ऐड करना है? 3 + 4 + 5। तो कितना हो जाएगा ये? 240। 252. हाँ, प्लस कितना ये? 12। 12. 252। अब ये नया मीन, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा? नया सम कितना हो जाएगा? 252 upon 80. अपॉन, हाँ 52 टोटल। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 15, 16, 17, 18। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाए कितना आ रहा है ये? 14. 40। 14। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. सिस्टमेटिकली जाओगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद मत कर लेना। कभी कभी कहीं कहीं फॉर्मूला देते हैं कि डिलीट वालों को ये कर दो वो कर दो, ठीक है। आप सिस्टमेटिकली जाओ। आपको समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. आ रहा है. यस सर। आप कभी कभी दो अलग अलग डेटा कंबाइन करने को बोलते हैं, करो ट्राई। चलो इसको समझो। बोला कि नंबर ऑफ मेंस और वुमेन्स का परसेंटेज पूछा, परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन इन द ग्रुप। मैन और वुमेन कितने परसेंटेज होंगे? तो अपन ऐसा ज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मेंस बी N1, number of women's B N2. The mean of the combined group of the mean age of the combined group of men and women is 25. ठीक है। तो कंबाइंड ग्रुप का मीन 25 दिया हुआ है। तो कंबाइंड ग्रुप का मीन निकाला कैसे होगा? मैन की टोटल एज ऑफ मैन को ऐड किया होगा, उसमें टोटल जितने भी वुमेन्स है उसकी एज को ऐड किया होगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? टोटल नंबर ऑफ मैन प्लस वुमेन, है ना। ऐसे निकाला होगा कंबाइंड मीन। जो Yes, भी sir. मैन है उनकी सबकी एज ऐड करी, जो भी वुमेन्स है उन सबकी एज को ऐड किया, डिवाइडेड बाय N1 + N2, डिवाइडेड बाय N1 + N2।
टोटल नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन। अब बोला कि इफ द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन इज 26, तो अगर मैन का मीन कितना जाएगा 26, तो मैन का सम कितना आ जाएगा 26 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स। अभी Yes, बताया ना sir. टोटल सम कैसे निकालते हैं, मीन को नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वुमेन्स का कितना दिया हुआ है 21. 21, तो वुमेन्स की टोटल एज का सम कितना आ जाएगा 21 into N2. N2, है ना। टोटल सम आ जाएगा 21 इंटू N2, है ना। अभी बताया था ना टोटल सम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सम आ जाता है। क्लियर है। Yes, sir. डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इक्वल टू 25। तो यहाँ से N1 N2 का रेशियो मेरे हिसाब से आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट करो कितना आ रहा है देखो। 26 N1 प्लस 21 N2 इक्वल टू 25 N1 प्लस 25 N2। 4 हाँ, इसको इधर भेज दोगे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 26 N1 माइनस ये सब्सट्रैक्ट होते थे N1 बचेगा, इधर के बचेगा 4 N2। तो N1 बाय N2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, Yes, Yes, sir. sir. है ना। मतलब N1 इज 4 टाइम्स N2। जो मैन है वो वुमेन के 4 गुना है, जितनी वुमेन से उसके मैन क्या है 4 गुना है। क्लियर है। अब परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अब इसको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में मान लो, लेट वुमेन बी, अभी तो बेसिक फंडामेंटल बचपन में फ्रैक्शन से सीखते थे वो। अगर वुमेन्स को x मान लिया तो मैन कितने हो जाएंगे 4x। 4x. 4x. अरे है ना। तो परसेंटेज ऑफ मेन कैसे निकलेगा 4x अपॉन टोटल 5x इंटू 100। Yes, sir. टोटल Yes, कितना 5 x कैंसिल हो जाएगा 520, तो 80%। 80% मैन हो जाएंगे तो 20% क्या हो जाएगी वुमेन। क्लियर है। Yes, sir. कैलकुलेशन sir. करवाया और कुछ भी नहीं आ गया ऐसे। अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं आपको ABCD। The mean of an item is x bar. If the first term is increased by 1 and second term is increased by 2 and so on, what will be the new mean? Logical question है भी, करो ट्राई। The C. C. पहले कर रखा है, याद है किसका। तो तुरंत करा है। अच्छा तो 10th में करता था, कैसे करते हो। सर इसका फॉर्मूला दिया था। अच्छा फॉर्मूला, मेरे को कभी फॉर्मूला याद ही नहीं होता एक्चुअली। तो देखो क्या दिया वापस, मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन, तो मैं तो ऐसे लिख देता हूँ एन ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ एक्स बार, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो इससे आप क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखना सिखाया अभी मैंने। एन ऑब्जर्वेशन का मीन एक्स बार है, तो इनका सम कितना होगा NX bar. Sir, X bar into N. है ना। मैं तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप चल जाता हूँ, मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 3 मिनट तो है ही ना। तो एन इंटू एक्स बार हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. मीन तो ऐसे निकालते हैं। अब जो बोला है वो कर दो, पहली टर्म को 1 से इंक्रीज किया, दूसरी टर्म को 2 से इंक्रीज किया एंड सो ऑन। पहली टर्म को क्या किया 1 से इंक्रीज, दूसरी टर्म को 2 से, तीसरी टर्म को 3 से, है ना। और Yes, sir. nth टर्म को क्या करा n से इंक्रीज किया होगा। Yes, sir. तो जो LHS में किया वही RHS में करेंगे। RHS में क्या, इधर क्या ऐड किया आपने 1 + 2 + 3 अप टिल n, Yes, sir. है ना। समझ में आ रहा है। Yes, sir. यहाँ पे इधर क्या करिए 1 + 2 + 3 अप टिल n ऐड कर देते। देखो इन सबका सम आ जाएगा, इन सबका सम कितना आ जाएगा n x बार पहले से था ही सही, उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड किया n × n + 1/2, Yes, है ना। sir. ये आपका क्या सम आ गया। Sir. मीन निकालने के लिए क्या करोगे, इस टोटल सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे, है ना। ऊपर से n Yes. कॉमन ले लोगे, डिवाइडेड बाय n, n कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir.
तो दो बोल, चाहे क्वेश्चन Yes, कैसा sir. भी आए, 1 ऐड करो, 2 ऐड करो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐड कर दो तो भी फॉर्मूला बना सकते हो आप। इसी क्वेश्चन में अगर ये बोला होता कि मैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, है ना। हर बार क्या निकाल लो, सम निकाल लो, फिर नंबर ऑफ टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज और, ये फंडामेंटल आपने पहले ही पढ़ा होगा। मान लो कोई डेटा x1 x2 x3 स्क्वायर मीन है x बार, हर टर्म्स को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो नया जो पुराना मीन है वो भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। हर Yes, टर्म sir. में अगर 2 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो जो नया मीन है वो पुराने मीन्स में 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, हाँ है ना। मतलब जो Yes, काम sir. अब हर टर्म में करोगे वो मीन में भी वही काम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर बट अगर हमें उन्होंने कह दिया कि मतलब जैसे अगर हमने कोई डाटा लिया है और उसमें हमें कह दिया कि जैसे सेकंड टर्म जो थी वो मतलब वो गलती से अलग ली गई थी, नहीं, वो अलग तो चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हर टर्म के साथ कोई चीज कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, कोई डेटा है आपके पास, उसमें हर टर्म को अगर आप 2 से इंक्रीज कर दो, हर टर्म को 3 से डिक्रीज कर दो, या हर टर्म को 5 से डिवाइड कर दो, तो जो मीन है वो भी सेम, मीन में भी सेम चेंजेस होंगे। कहने का मतलब ये, जो काम आप हर टर्म में करोगे सेम चेंजेस मीन में भी होंगे। इस एग्जांपल के तौर पे, ये x1 इसका मीन है x बार, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, इन सब का सम कितना होगा, x बार इंटू एन। यस सर। इन सब का सम कितना होगा, n इंटू एक्स बार होगा। अब बताओ, इसका मीन जब निकालेंगे तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। उन सब में से 5 कॉमन आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एक्स बार बाय 5 ही तो हो जाएगा वापिस से, हाँ है ना। बोलो, नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो बस इतना याद रखो, मतलब बेसिकली जो काम आप हर टर्म के साथ करो मीन में भी सेम काम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। करो इसको try। सर ऑप्शन डी। सर डी। Sir, D. हाँ, अगर हर टर्म को 3 से डिवाइड करोगे तो नए मीन में 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। Yes. यस सर। ठीक है, तो ये मीन का कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन, बाकी अब होमवर्क मैं आपको दूंगा जेई के क्वेश्चन, वो आप ट्राई करना। समझ में तो आ गया थोड़ा बहुत? अब यस मीडियन, सर। यस सर। मीडियन में अगर अनग्रुप डेटा, नॉर्मल डेटा है x1 x2 xn, तो मीडियन निकालने का तरीका है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अरेंज करोगे, अरेंज इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी मन करे। सबसे पहले क्या करोगे, मीडियन निकालते हैं, अरेंज। स्टेप 2, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म, और एक वही मीडियन होगा। जो भी n है उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। यस सर, अगर इवन होगा तो एड बाय 2। हाँ, ऑड है तो क्या करोगे, उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है तो 5 + 1 बाय 2 3, तो थर्ड टर्म आपकी मिडिल टर्म हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो 11 है तो 11 + 1 बाय 2 सिक्स टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। क्लियर है? तो एक Yes, मिडिल sir. टर्म आएगी, वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा, वही आपका क्या होगा, मीडियन। क्लियर? Yes, sir. इसी में अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिडिल टर्म 2 आएगी। कौन कौन सी? एड बाय 2 एड प्लस एड बाय 1 अपॉन 2। एक तो n/2 डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना, इवन है तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, और जो भी आएगा Yes, उसमें sir. +1 कर देना, जो भी आएगा उसमें क्या कर देना, +1 कर देना। तो ये दो मिडिल टर्म आएगी। तो मीडियन कैसे निकालोगे, इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, याद रखना। सर को उसके बाद डिवाइड बाय 2 नहीं करना होता? हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, अभी बोला तो है। दो मिडिल टर्म आएगी तो मीडियन कैसे निकलेगा, इन दोनों का एवरेज। एवरेज कैसे लोगे, दोनों की टर्म जो आई है उन दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2। 2. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। जैसे इनका बताओ मीडियन कितना होगा।
सर 4 क्या आ रहा है 4? 4 सबसे पहले Yes, sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6। 6 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6 है। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? थर्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ। 5 होएगी। थर्ड एंड फोर्थ अरे थर्ड एंड फोर्थ होगी ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर Yes, 6 तो मिडिल yes, टर्म कौन सी होगी? थर्ड एंड फोर्थ होगी। हाँ है ना? yes, sir. सर मैं वो एक्चुअली उसका Yes, वो sir. वैल्यू बता रही थी। हाँ ठीक है। मीडियन कितना हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ टर्म कौन सी है? ये और ये, इनका एवरेज। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। चलो एक कर दो फटाफट। हो गया? यस सर 71 सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। यस सर हाँ है ना? यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, और उसके आगे वाली 6, तो फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, और फिफ्थ और 6 को ऐड करके डिवाइड बाय 2। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। अब ये तो ऐसा था। जब वो वाला डेटा आएगा, क्लास इंटरवल वाला, तब मीडियन कैसे निकालते थे? बताओ। क्लास इंटरवल गिवन होगी मान लो, और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है मान लो। मान लो ऐसा कुछ रैंडम ले लिया मैंने। अब बताओ इसका मीडियन कैसे निकालते थे? सर कुछ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते थे शायद। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे? सर सर प्लस फ्रीक्वेंसी करके ऐड जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे। वेरी गुड। सबसे पहली वाली तो एज इट इज रहेगी। यस सर आप जो जो नीचे वाली इसमें ऐड करते जाओ और इधर लिखते जाओ। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11 11, 11 + 9 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? टोटल 20 टर्म्स ही आएगी। ऐड करके देख लेना। Yes, sir. अच्छा, पहले मीडियन क्लास पता करनी होती थी इसमें। मीडियन क्लास कौन सी होगी? कैसे पता करेंगे मीडियन क्लास? सर लोअर क्लास प्लस क्लास डिवाइडेड बाय 2। नहीं, गलत। वो Sir, तो n by वो तो 2. एक्स ही सर निकालना है। n/2 सबसे देखो एक्सआई निकालने के लिए वो होता था। सबसे पहले क्या करोगे? n/2 करोगे। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे? n/2 की। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 20/2 करोगे तो कितनी आ जाएगी? 10। अब क्या चेक करोगे? क्यूमुलेटिव कि सर 10 कहाँ लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी? इसमें तो कोई ना कोई आपकी मीडियन क्लास होगी, तो आपका 10 कहाँ लाई करेगा वो देखना है। देखो फर्स्ट पहला स्कोर यहाँ पे, शुरू के 4 स्कोर यहाँ पे, शुरू के 9 स्कोर यहाँ पे, 10वां कहाँ पे आएगा? 9 के बाद 10वां यहीं पे आएगा। यस सर। ये 20 लोगों का डेटा है। ये 20 लोगों का क्या है? डेटा। तो फर्स्ट स्टूडेंट मान लो यहाँ पे, शुरू के 4 यहाँ पे आ गए, शुरू के 9 बच्चे यहाँ पे आ गए, शुरू के 11 बच्चे यहाँ पे, 20 सारे के 20 बच्चे हैं, तो 10 वाला डेटा कहाँ पे आएगा? इसके अंदर आएगा। तो आपको क्या देखना है? n/2 करके जो वैल्यू आएगी, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? द क्लास हुज वैल्यू हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। तो n/2 से ज्यादा कौन सी है? 11,
तो आपकी ये क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 30 से 40। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पे n/2 करके देखना, n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे ज्यादा, या तो उसके बराबर आ जाए, या उससे ज्यादा, या उसके बराबर में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो क्लास होगी वो ये हो जाएगी। क्लियर है? आया ना? जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. यस अब सर। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था ऐसे में? एनीवन? लिखो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। याद आ रहा है? Yes, sir. L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L मतलब Lower limit of class, median class. लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तो पता ही आपको। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? फ्रीक्वेंसी मतलब F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, है ना? Yes, sir. F यस मतलब सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते थे? सर उससे ऊपर वाली 9. ऊपर वाली लेते थे, जस्ट ऊपर वाली लेते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। और H मतलब Class क्लास size. 10 का साइज है ना? यस सर। तो ये सारी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको मीडियन आएगा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. देखो पढ़ लो ये। अगर नॉर्मल है तो ऐसा कर लोगे, और नहीं तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाना, फिर मीडियन मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करोगे? द मीडियन क्लास इज द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, और वह निकाल के फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है? बोलो, 10th में Yes, था sir. कि नहीं था? Yes, sir. प्रैक्टिस कर लेना, नहीं याद नहीं हो तो। L lower limit and total frequency, frequency of median class, width of median class, and the CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आपको ये जो टेबल दी थी, इस टेबल में कोई ना कोई अननोन दे देते हैं फ्रीक्वेंसी में। जैसे मान लो यहाँ पे बोला कि मीडियन, अगर मान लो कुछ दे दिया, मान लो मीडियन दे दिया 23, तो बोला कि एक्स की वैल्यू बताओ। मीडियन आपको दे दिया एक्स। अब देखो, जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे तो एक्स के टर्म्स में आएगा चीजें, तो n/2 तो निकाल नहीं सकते। समझ में आ रहा है? यस सर। जब आप ऐड करोगे तो n x के टर्म्स में आएगा, और n/2 आप निकाल के मीडियन क्लास तो निकाल नहीं सकते। क्वेश्चन में बोला अगर मीडियन 23 है तो बताओ मीडियन क्लास कौन सी होगी? मीडियन अगर 23 तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? सर 20 से 30 वाली. हाँ, जहां पे वो लाई करेगा। ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर मीडियन दे दे तो डायरेक्ट मीडियन क्लास आ जाएगी, फिर तो आप देख लेना कहाँ पे वो लाई कर रहा है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. आ रही कि नहीं बात समझ में? यस सर आ रही है। रुको, आंसर हटा के क्वेश्चन देता हूँ ताकि बिना ऑप्शन के सॉल्व करो। ये फॉर्मूला वगैरह लिख लेना। एक सेकेंड, फॉर्मूला वाली स्लाइड है, फॉर्मूला लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन याद भी कर लो फॉर्मूला बैठे बैठे। अब एक क्वेश्चन करेंगे, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करो, मीडियन निकालो इसका फास्ट। 2 मिनट का समय, सब लोग प्रैक्टिस कर लो एक बार। और ऐसा मत सोचना जेई में नहीं आएगा, आ सकता है। अभी से जो सीखा है उसको वो तरीका अपनाओ, डायरेक्ट सॉल्व करो, पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जो काम की चीजें बस उसको कॉपी में लिखो। एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, पूरी टेबल मत बनाओ, जो काम की चीजें बस उसको रफली लिखो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जो जो काम की चीजें वो लिखते जाओ। मतलब डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो, मीडियन क्लास पता करो, फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो।
जेई में क्वेश्चन आया हुआ है अननोन के टर्म्स में। आप ही करो। सब लोग ट्राई करो, जिसको कोई डाउट हो पूछ भी लेना, बताओ फिर आंसर कितना है। Sir, 24.27. हम्म, देखो बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली इसकी, यस सर। ये आ रही थी, चेक करो। n/2 करोगे तो 80.5। अब 80.5 किसके आगे, इसके आगे है, तो ये मीडियन क्लास हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 161। h कितना है इसका, 10। वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. चलो यस सर। अब जेई में क्वेश्चन आया था, उसको ट्राई करो। मीन दिया है, मीडियन दिया है, और ए और बी की वैल्यू पूछी है। 3 मिनट का समय, आराम से शांति से करो, आंसर एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। सही करोगे 4 नंबर मिलेंगे। करो।
हुआ? दो अननोन है यहाँ पे। सर ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, करो, जब तक मैं डेटा लिखता हूँ। ये देखो, सही लिखा है यहाँ तक? बोलो, यही आ रहा था? 3, 9, 6, 15, 21, 27। और ये ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस 12, ए प्लस बी प्लस 21, ए प्लस बी प्लस 26 है ना? ये Yes, sir. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये एक्सआई की टेबल, और इसका सम टोटल सम समेशन, सॉरी गलती कर दी, ये समेशन एक्सआई एफआई आता है ना? यस सर। है ना? एक्सआई थोड़ी आता है। समेशन क्या आता है फॉर्मूले में? एक्सआई एफआई। तो आपको एक्सआई एफआई भी निकालना पड़ेगा अभी तो। अगर चाहोगे तो फिर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, नहीं तो आपको अगर थोड़ा रिड्यूस करना है डेटा तो कोई भी अज्यूम मीन माइनस कर दो। मतलब जैसे मान लो 15 आया तो माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो। या फिर डायरेक्ट करना तो एक्सआई एफआई करोगे तो ये कितना आएगा? 3A 9B, है ना? Yes, sir. फिर 12 into 15 ये करना पड़ेगा, 180। 9 into 189 20 189 180। और ये 135 135। यहाँ से एक डेटा आएगा। अगर आपको लग रहा है डेटा लेंदी जा रहा है तो आप क्या करो, 15 सब में से माइनस कर दो, कोई भी एक मिडिल टर्म या फिर जो आपको मानो वो सबसे क्या कर दो, माइनस कर दो, और चाहो तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका यूआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूआई। तो थोड़ा दिखने में डेटा आसान दिखेगा। और आपको लग रहा है कि कैलकुलेट कर पाओगे तो कैलकुलेट कर लेना। अदरवाइज अगर यूआई निकालना है तो यूआई में अज्यूम कर रहा हूँ एक नंबर, ये लिख देता हूँ। यूआई क्या अज्यूम कर रहा हूँ? एक्सआई में से ए सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ए मान लो 15 मान लिया, अपॉन एच को तो मैंने 6 मान लिया, 3 मान लो, ठीक है? 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे भी डिवाइड कर सकता है, बस जिससे डिवाइड करो फाइनल आंसर में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार करके देखते इससे डेटा आसान दिख रहा है क्या? तो 3 में से 15 माइनस होगा तो कितना होगा? 12 माइनस 12/3 -4। 9 - 15, 9 में से 15 गए, कितने बचा? 6, 6/3।
-2 और 15 - 15 0, 15 - 21 6 minus 6। -6. हाँ तो एक काम करो 6 से डिवाइड कर दो, सब 6 से डिविजिबल आ रहे हैं ना, है ना। तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, फर्स्ट वाला कितना आ जाएगा 12/6 -2, 6/6 -1 0, और ये 1 and 2 ऐसे ही आता है, सिमेट्री आएगा, है ना। yes sir. तो ये यूआई आ गया। अब आप यूआई इंटू एफ आई कर दो। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ये पता चला ना, स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलते थे इसको। यस सर। ये यूआई निकाल लिया, xi - a/h, क्या बोलते थे, अज्यूम मीन मेथड। अज्यूमिंग मीन मेथड, यस सर। अब ये यूआई को एफ आई से मल्टीप्लाई करो, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो कितना आएगा -2a माइनस का b 0 9 5 2 10, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये यूआई इंटू एफ आई आ गया। अब आपका एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, यूआई की जगह डीआई बोलते हैं। अरे वो डीआई में एच से डिवाइड नहीं करते थे, सर डीआई डीआई आपको, में अलग होता था। हाँ डीआई में डिवाइड नहीं करते थे, यहाँ पे यूआई में डिवाइड भी करते थे, ठीक है। डिवाइड करने से और ज्यादा आसान हो जाता है डेटा, क्लियर है। जी सर। यस सर। अब एक्स बार का फॉर्मूला जो सब्सट्रैक्ट किया वो इधर ऐड हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा ऐड, समेशन यूआई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, और जो आपने डिवाइड किया था वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्लियर है। ऐसा ही कुछ होता था, आ रही बात समझ में। एक्स बार कितना दिया हुआ है 309/12 इक्वल टू 15 प्लस ये सम निकाल लो कितना आ रहा है 19 - 2a - b अपॉन समेशन एफ आई a + b + 26 इंटू 6। यहां से ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा, क्लियर है। और दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, मीडियन से, बोलो। Yes sir. Yes sir. मीडियन क्लास कौन सी होगी, So 12 18 वाली. मीडियन 14 है, तो मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी 12 से 18। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, मीडियन इक्वल टू एल, एल मतलब लोअर लिमिट, प्लस n/2, n मतलब ये n/2 माइनस CF, CF कौन सी लोगे, मीडियम क्लास कौन सी होगी 12 से 18, तो CF कौन सा होगा ऊपर वाला, सॉरी ये A plus B. Yes sir. a + b है ना, माइनस CF n/2 माइनस CF अपॉन f, f क्या होगा 12 12. Yes sir. इंटू h, ये 6 1 जा 6 2 जा, ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 2 2 जा 4, कर लोगे सॉल्व, यहाँ से ए बी में दूसरा रिलेशन आ जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्लियर है। Yes sir. ओके, तो अभी थोड़ा आपको हो सकता है टाइम लग रहा हो, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है। 3 मिनट भी अगर लेता लेकिन 4 नंबर देके जाएगा, क्लियर। Yes sir. यहाँ पे सॉल्व भी Yes. कर रखा, अपना अपना आंसर मैच कर लेना एक बार, आगे बात समझ में। यस Yes sir. मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन भी होता था, बचपन में याद कराया होगा, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, क्लियर है। यस सर। इसको रटने का एक तरीका देखो, 3 1 और 2 ऐसा होता है, बोलो। यस सर। 3 इक्वल टू 1 + 2 होता है कि नहीं होता है। बहुत सी बार एग्जाम में आप भूल जाओगे कि 3 के साथ मॉड था कि मीन था, और इधर मीडियन था कि मॉड था, होता है कभी कभी ऐसा, यस है सर। ना। Yes sir. क्योंकि सबकी स्पेलिंग एम से चालू होती है, दिमाग भूल जाता है कि 3 के साथ मॉड था, कि अभी तो दिख रहा है दिमाग में लेकिन वहां पे एग्जाम में भूल जाते हैं। तो याद रखने का तरीका सुनो ध्यान से। देखो जनरली अपन 2 नंबर का एवरेज निकालते तो 2 से डिवाइड करते, a + b/2, याद आ रहा है, मीन ऑफ द 2 नंबर, है ना। तो जब भी 2 से डिवाइड करो तो 2 के साथ क्या लिखोगे, मीन। 2 के साथ क्या लिखोगे, बोलो मीन। मीन। अच्छा, दूसरा एक और लॉजिक जुगाड़, मीन मीडियन मोड में सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी है, मीडियन। Median. Median. तो जो सबसे बड़ा नंबर उसके साथ मीडियन लिख देना, जो सबसे बड़ी स्पेलिंग उसके साथ मीडियन, और बची हुई जगह क्या आ जाएगा मॉड, जो सबसे बड़ी स्पेलिंग उसके साथ मीडियन आ जाएगा, ठीक है। 3 के साथ मीडियन आ जाएगा, क्लियर। बड़े नंबर के साथ बड़ी Yes. स्पेलिंग, ऐसे याद कर लेना। चलो, कोई डाउट यहाँ तक, ये आसान No क्वेश्चन हो sir. जाएगा। तो देखो ये मीन मीडियन मोड हो गया, अगली क्लास में मेजर ऑफ डिस्पर्शन करेंगे,
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. मॉड कराया नहीं, मॉड तो सबको पता ही है, कर लेना खुद से एक बार, ठीक है। उसका भी एक फॉर्मूला होता है क्लास 10th वाला, उसको देख लेना, शॉर्ट नोट्स अभी भेज दूंगा, तो शॉर्ट नोट से फॉर्मूला बना लेना। कल की क्लास में, कल एक्चुअली कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो 11th 12th में आप पढ़ते हो वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।